राधे राधे गुरुजी जी। मैं वर्षा कीर बोल रही हूँ एमपी नर्मदापुरम से। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि भगवान की भक्ति करते करते हमें उनसे प्रेम तो होता है, लेकिन उसका अनुभव हो, मतलब वो भी हमसे प्रेम करते, इसका अनुभव कैसे होगा? तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। आप कह रही हैं कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, ये अनुभव कैसे हो? आप देखती हो ना, यदि ईश्वर प्रेम करते हैं आपसे इसलिए तो आप देखती हो। भगवान ना चाहते तो आप देख भी तो नहीं पाती। आप सुन ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते तो। आप चल ना पाती यदि ईश्वर ना चाहते। हर क्षण ईश्वर आपके साथ हैं और वो प्रेम ऐसा है कि वो चाह रहे हैं कि आप देखो इसलिए आप देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप वृंदावन आओ इसलिए आप आ गए। हर क्षण भगवान साथ में है। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम। भगवान कह रहे तुम 2 कदम चलो, मैं तुम्हारे लिए 10 कदम हूँ। तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। भगवान पीछे पीछे चलते हैं। जैसे आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे माँ, ऐसे आगे आगे भक्त, पीछे पीछे भगवान। बच्चा कहीं गिर ना जाए, जहां गड्ढा आया माँ ने तुरंत पकड़ लिया। हर समय माँ देख रही है बच्चे को। ऐसे ही तू आगे चलता जा, तेरे पीछे मैं चलूंगा। तू थक भी गया राहों में, मैं तुझको उठा के चलूंगा। हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो सदा ये विश्वास रखना कि जब हम 2 कदम रखते हैं तो हमारे लिए भगवान 10 कदम। ये विश्वास, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हम अकेले नहीं हैं। हमें कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ। सदा ये विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। बिना विश्वास की भक्ति नहीं होती। गुरुजी ऐसा कई बार अनुभव भी हुआ है। मैं यहाँ पे वृंदावन में पिछली बार जब आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बिहारी जी आए, मेरे को दर्शन दिए और मैं रास्ता भटक गई थी तो मुझे छोड़ के आए वो। तो ऐसा हुआ। हर क्षण भगवान साथ होते हैं, बस आपको ये विश्वास रखना होगा। अर्जुन ने विश्वास कर लिया कि कृष्ण मेरे साथ हैं, दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ। खेल विश्वास का था। धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं रघुबीर कीर मध्य प्रदेश जिला नर्मदापुरम से हूँ। अच्छा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नर्मदापुरम मतलब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो जी गया। जी 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 ये बढ़िया बात हो गई। जी। होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम। हम होशंगाबाद में मंडी में कथा करने गए थे बहुत पहले। जी बहुत पहले। तो वहां पे जब गए थे तब उसका नाम होशंगाबाद था। जी। अब नाम क्या पड़ गया? नर्मदापुरम। ये बहुत अच्छी बात हुई। जिन्होंने भी नर्मदापुरम नाम रखा है उनके लिए तालियां, बधाई, भगवान जय हो। जहाँ जहाँ बदलाव की जरूरत है वहाँ वहाँ बदलाव अवश्य करना चाहिए। और होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हुआ, इसके लिए नर्मदापुरम के सभी भक्तों की बहुत बहुत शुभकामना। गुरुदेव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप आदेश कहें तो। कहो। मैं एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। हाँ तो पूछो इसमें। जैसे कि भगवान श्री राम एवं माता जानकी, भगवान श्री राम की कुंडली वशिष्ठ जी ने बनाई, माता जानकी की कुंडली सतानंद जी ने बनाई, दोनों की कुंडली बनाई। कुंडली में बहुत अच्छा मुहूर्त उनका, फिर भी इतने दुख मुसीबत क्यों हुए, क्या कारण? तो कुंडली इसलिए बनाई जाती है कि दुख आए ही ना। जी। इसलिए बनाई जाती है कि आए ना। भाई कुंडली में तो वही लिखा जाएगा जो जीवन में है। कुंडली बदल थोड़ी सकती है आपके भाग्य को। कुंडली तो बता सकती है कि आपके जीवन में ये आएगा। तो वो आया। राम जी के जीवन की कुंडली में था कि वनवास था तो आया। सीता माँ की कुंडली में था कि वनवास है तो है। तो कुंडली बन जाएगी पर बदला थोड़ी जा सकता है। लिखा किस्मत का मिटता नहीं मिटाने से थोड़ी मिटता है। राम भगवान होके भी इतना दुख इसलिए सहे कि दुनिया वालों यदि मेरे भाग्य में दुख आया तो जब आपके भाग्य में दुख आए तो परेशान ना होना। जैसे मैंने मुस्कुरा के 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, आप भी हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना। और आप मुस्कुराते हुए स्वीकार करोगे
तो वो दुख दुख नहीं रहेगा, क्योंकि देखो 14 साल का वनवास तो है राम जी को। अब चाहे राम जी रो के काटें चाहे हंस के काटें, आपके जीवन में संकट है, चाहे हंस के काटो, तो क्यों रो के काटना, खुशी खुशी से ही काटना हाँ। चाहिए। अरे देखो ऐसा है कि मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। क्या बात। राधे राधे गुरुजी। जी राधे गुरुजी, मेरा सामान्य सा प्रश्न है कि भक्ति, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? भक्ति तो भगवान से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करने को भक्ति कहते हैं। ईश्वर की बनाए कानून को धर्म कहते हैं। जैसे यहाँ के बनाए कानून को संविधान आप लोग जानते हो, हाँ जी। ऐसे जिस संविधान को ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने धर्म बनाया है कि भाई सबको धर्म से चलना है। धर्म से यदि चलेगा तो ईश्वर के संविधान का वो पालन कर रहा है, और धर्म से नहीं चल रहा। जैसे रावण किसी नारी को चुरा लेना, क्या ये धर्म था? नहीं। तो रावण ने ईश्वर के धर्म का उल्लंघन किया तो उसको सजा मिली। जो ईश्वर के बनाए धर्म का उल्लंघन करेगा, यहाँ के कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी, और ईश्वर के बनाए कानून का जो उल्लंघन करेगा उसे भी सजा मिलेगी। ईश्वर का डर होता, ईश्वर के कानून का सब लोग पालन करते, धर्म से चलते। क्या पराई बहन बेटी को गलत निगाहों से देखना धर्म है? नहीं। क्या चोरी करना धर्म है? क्या झूठ बोलना धर्म है? यदि ईश्वर के संविधान को दुनिया मानती तो किसी देश को अपना कोई संविधान बनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी ईश्वर का संविधान है। लेकिन जब ईश्वर का संविधान लोग नहीं मानते तो फिर यहाँ पे एक व्यवस्था बनाई गई कि नहीं जी अब ये संविधान मानो, ईश्वर को नहीं। अब लोग क्या कहते हैं कि जी ये देश संविधान से चलता है। ये देश तो संविधान से आज चलने लगा साहब, जब संविधान बनाने वाले धरती पे नहीं आए थे तब भी ये धरती धर्म से ही चल रही थी, और आगे भी ये धर्म से ही चलेगी। क्योंकि आप अपनी बहन को जब देखते हो तो संविधान की दृष्टि से देखते हो कि धर्म की दृष्टि से देखते हो? आप अपने पिता को जब देखती हो तो संविधान की दृष्टि से कि धर्म की दृष्टि से? धर्म। इसलिए धर्म तो सदा रहेगा। जिनकी आंखों का धर्म मर गया वो पराई बहन बेटियों को छेड़ने लग गए। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो आज भी राम के सामने सूप न खा गई, कहती है ब्याह कर लो। राम जी बोले नहीं, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पराई स्त्री को देख के ब्याह कर लूं। मेरी पत्नी है तो मेरी पत्नी का सारी जिंदगी साथ निभाना यही मेरा धर्म है। ये धर्म का पालन है, तो ये धर्म है। भक्ति क्या है? प्रेम भक्ति है। और आध्यात्म क्या है? आध्यात्म है सब कुछ ईश्वर के भाव, ये भाव बना लो कि ये सब कुछ ईश्वर का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, सब भगवान का है, ये भाव मान के कार्य करना ईमानदारी से, यही आध्यात्म है। गुरुजी, मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगी। मेरा जैसे मैंने जितना जाना है कि अध्यात्म है अंतर मन की यात्रा। लोग कहते हैं ना कि आप अगर अंतर मन में जा रहे हो, आप अंदर को जान रहे हो, लाइक सच्चिदानंद, तो आप अध्यात्म। तो हमें उस चीज को थोड़ा सा। अंतर मन क्या, मैंने क्या बोल दिया एक लाइन में कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है। जब आप ये मानेंगे कि मैं करता हूँ और आप ये मान लेंगे कि मैं नहीं करती या करता भगवान करते हैं, तो ईश्वर को कर्ता मान लेना और स्वयं को जीरो कर देना। स्वयं को क्या मान लेना? शून्य। और ईश्वर कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अर्जुन महाभारत, कौन लड़ रहा है महाभारत? अर्जुन। लेकिन बाद में पता चला अर्जुन नहीं लड़ रहे थे, पीछे भगवान थे। ऐसे ही आप ये मान लो कि मैं अर्जुन की तरह हूं, मेरे साथ भगवान है। यही आध्यात्म है बेटा। तो क्या अपने को जीरो मान लेना। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। जहां रावण ने यही तो माना कि मैं हूं, मैं हूं, मैं, जहां मैं हूं आ गया वहां तो अभिमान है, जहां ये कि मैं नहीं, ईश्वर। यही आध्यात्म है। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। मैं पूछना चाहता हूँ गुरुजी, वह कौन है जो ना चाहते हुए भी बुरा काम करा लेता है? वह कौन है जो ना चाहते ही बुरा काम करा लेता? वह है लोभ। लोभ ऐसा है कि ना चाहते हुए भी आप बुरा काम, क्योंकि पाप के बाप का नाम क्या है? लोभ। तो लोभ ही है। अब जैसे चोर को पता है कि चोरी करना गलत है, पर करा लिया ना उसने गलत काम चोर से। बलात्कारी को पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, पर फिर भी लोभ है, वासनाएं हिचकोली मार रही हैं तो पकड़ लिया किसी बहन बेटी को, तो उसका लोभ ही तो है।
सुख का लोभ, धन का लोभ, स्त्री का लोभ, कुछ भी लोभ मान लीजिए, नाना प्रकार के लोभ होते, सबके अपने अपने लोभ अलग अलग होंगे। तो इस पर काबू कैसे करें गुरुजी? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे। सब परिहरि रघुबीर हैं, भजहूँ 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 भजहीं जही संत। जो संतों की शरण में हैं, जो सत्संग करते हैं, उन्हें ये चीज़ें परेशान नहीं करती। ऐसा है कि देखो, हमारे डॉक्टरों ने एक चीज़ बताई कि डायबिटीज़ होती है, शुगर की बीमारी होती है, वो जड़ से जाती नहीं है, इंसुलिन लेनी पड़ती है। दवाई लेते रहोगे तो वो कंट्रोल में रहेगी, उसे जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता, ऐसे डॉक्टर लोग बताते हैं। लेकिन दवाई लेते लेते क्या कर सकते हैं, उसे क्या हो सकती है, वो कंट्रोल कर। ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह, इसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन सत्संग की दवाई लेते रहोगे, नित्य सत्संग भगवत चिंतन नाम जप करोगे, तो ये बुराइयां कंट्रोल में रहेंगी सारी जिंदगी, आपको परेशान नहीं करेंगी। वरना सिर पे चढ़ जाएगा काम, और जिसके सिर पे काम चढ़ गया, रावण के सिर पे चढ़ गया काम, तो पराई औरत को चुरा लिया या सर्वनाश हो गया। इसलिए सत्संग जरूरी है। समझ में आई? क्या समझ में आई? सत्संग जरूरी है। सत्संग से ही हम अपने काम को, जो भी क्रोध है उसको अपने बस में कर सकते हैं। धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक। राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु, सभी के प्रश्नोत्तरी मेरा प्रश्न मिल जाता है, उत्तर सब मिल जाता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ, पग पग पे आपके पुष्प मिले, कांटों की कोई राह ना हो, खुशियों से भरा गौरी गोपाल मिटे, दुख दर्द की आप कोई बात ना हो। गुरु जी राधे राधे। हम एमपी नर्मदापुरम से आए हैं, लगभग 50 से 45 लोग के लगभग। तो हम गुरु जी गृहस्थ में रहकर भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए? गृहस्थ में रह के भगवान से प्रेम यदि हो गया तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सत्संग से। आप गृहस्थ में रह के पानी पीते हो कि नहीं? पीते हैं। भोजन करते हो कि नहीं? करते हैं। ऐसे ही जैसे भोजन की ज़रूरत आप समझते हो, पानी की ज़रूरत आप समझते हो, ऐसे सत्संग को अपनी नीड समझने लग जाओ, अर्थात ज़रूरत। यदि आपने सत्संग को अपनी ज़रूरत मान ली कि ये मेरी ज़रूरत है, और आपने ज़रूरत के हिसाब से सत्संग करना स्टार्ट कर दिया, तो वही सत्संग आपके हृदय में भक्ति प्रेम भर देगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं 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 मिल सकती। बिना सत्संग किसी को मिली हो तो बताओ। बारी मथे घृत हो ये बरू, सिकता ते बरू तेल, बिनु हरि भजन न भवत रहें, यह सिद्धांत अपेल। बिना सत्संग के, बिना भगवान के चिंतन कब बनेगा? जब सत्संग होगा। वो तो गुरु जी, लेकिन गृहस्थ में रहकर थोड़ा सा 5-10 मिनट, एक घड़ी आधे की बुनियाद, थोड़ा सत्संग करिए, संतों की वाणी सुनते रहिए, मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप में, ऐसे सत्संग से कनेक्ट रहिए। बस अपने को जोड़ के रखिए, आप देखेंगे, आप अपने आप में चेंज देखेंगे, बदलाव देखेंगे। 2015-16 से आपकी कथा सुन रहे सर रेगुलर। वाह, भगवान सुखी रखें आप। राधे राधे।